आयत का नंबर है 60। आवाज आती है व इज़कुलना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नास वमा जअलना रु'या अल्लती रअयनाका इल्ला फितनतन लिन्नास वशजरतल मलऊना फिल कुरआन व नुखव्विफुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। फरमाते रसूल खुदा ने एक ख्वाब देखा। असहाब फरमाते हैं कि हम जब भी रसूल को देखते थे रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कभी भी हमने रसूल को गुस्से की हालत में, अबूस चेहरा रसूल का नहीं होता था। जो भी बंदा मिलता था उसकी मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत उसके दिल में चली जाती थी, क्योंकि खुश अखलाक थे। और मौलाली भी फरमाते मेरे शियों की निशानी ये कि शिया खुश अखलाक होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, मुस्कुराहट होती है। लेकिन बाज ऐसे खुश्क मुत्तकी हमने देखे, ऐसा चेहरा बनाया हुआ है कि बंदा डर जाए। घर जाते हैं तो बीवी डरती है और बच्चे कहते हैं बाबा आ गए अब खैर नहीं। अली वाले को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम फरमाते अली वाले का अखलाक बेहतरीन अखलाक होता है कि घर जाए बीवी खुश हो। इमाम फरमाते ये तकवा की निशानी नहीं कि तुम अपने चेहरे को सुजा कर रखो। मुत्तकी वो आए जो चेहरा भी ऐसा बनाए जैसा अली का था। हर चीज हमें हलवाई से सीखनी है। लेकिन फरमाते इस ख्वाब के बाद जब रसूल ने देखा, बाद असहाब फरमाते रसूल की मुस्कुराहट हमने नहीं देखी, उदास नजर आते थे। क्या ख्वाब देखा रसूल खुदा ने? ये इसका शान नुज़ूल है। रसूल खुदा रात को सो रहे थे और ख्वाब देखा कि नबी के मिंबर पर बंदर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। अब जिस बंदे ने पत्थर खाए हों एक दीन के लिए, जिसने जहमतें उठाई हों, जनाब हमजा के जिगर को चबा लिया गया, इतने असहाब, अपने प्यारे असहाब को रसूल खुदा ने गवाया हो, किसके लिए? एक दीन इस्लाम आए, एक इनकलाब आए, एक रेवोल्यूशन आए, ताकि लोगों में अखलाक बने, ये मुत्तकी बने, परहेजगार बने, जन्नती बने। अब वही नबी ख्वाब देख रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे मिंबरों पे बंदर आ रहे हैं, यजीद जैसे बंदर, बनी उमैया के बंदर इस मिंबर पे आ रहे हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम को, खिलाफत तो दूर की बात, बादशाहत को भी तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग मिंबर पर आ रहे हैं। रसूल उदास थे। अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, हमने तुझे दिखलाया है, उन लोगों की मिसाल दी है। फरमाते हैं हबीब ये तुम्हारी उम्मत की आजमाइश है। हमने नूह की उम्मत को आजमाया, हमने इब्राहिम की उम्मत को आजमाया, हमने मूसा की उम्मत को आजमाया, हमने ईसा की उम्मत को आजमाया, तो तुम्हारी उम्मत तो मुबारा हो नहीं सकती। अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। अगर ये सुन्नत अंबिया माँ कबल में थी तो ये सुन्नत जारी रहेगी। ये मुसलमान की भूल है कि नबी की सहाबियों से इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। ये मुसलमान की भूल है कि उम्मत मुस्तफ़ा से हर किसी से हम इम्तिहान लेंगे। ये आजमाइश का जरिया है। फरमाया जिस तरह कुरान में अल्लाह ने शजरे मलऊना पे लानत भेजी है, वह शजरतल मलऊना, एक ऐसा दरख्त जो मलऊन है, जिसकी नस्ल मलऊन है। फरमाइए कुरान में इसका जिक्र है। हम इनको डराते हैं, नुखव्विफुहुम, लेकिन फमा यजीदुहुम, ये हमारा डराना, ये अली के खुतबे, ये ज़ैनब के खुतबे दरबार यजीद में, ये मिंबर पर जाकर अली मुर्तज़ा के खुतबे, ये करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खुतबे, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गुफ्तगू, ये 8वें इमाम के खुतबे, फमा यजीदुहुम, इन पर जितनी तबलीग करो इल्ला तुग़यानन कबीरा, ये और ज्यादा तुग़यान करते हैं। हुसैन समझा रहे हैं लेकिन कहते नहीं हुसैन हम तुझे कत्ल भी करेंगे, तुम्हारे लाशे को पामाल भी करेंगे। इमाम सज्जाद बता रहे हैं जिस खैमों को तू आग लगा रहा है ये औलाद नबी का खैमा है, ये नामूस रसूल की चादर जिनको उतारे हो। कहा नहीं हम चादर भी उतारेंगे, हम खैमों को भी जलाएंगे, हम हाथों में रस्सियां भी बांधेंगे। इनके तुग़यान में और इजाफा होता है। लेकिन फरमाया हबीब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शजरे मलऊना मौजूद है तो हमने एक शजरे मुबारका भी बनाया है जो इनका मुकाबला करने वाला है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये 1000 शहरों से अफजल है। फरमाते यहाँ पर शजरे मुबारका का जिक्र है। ये वो शजरा है जो किसका मुकाबला करेगा? शजरे मलऊना का मुकाबला करेगा। और शजरे मलऊना क्या है? ये बनु उमैया का शजरा है जो इस्लाम के मुकाबले में आया, इस्लाम को तबाह बर्बाद करने आया। और इस शजरा का जिक्र परवरदिगार आलम ने कहाँ किया? ये मुबारक शजरा है, यानी वो शजरा जो इंसानों को हिदायत देने के लिए आया, वो शजरा मलऊना है जो इंसानों को जलालत और गुमराही के दरवाजे पे चलाने आया। इसका जिक्र सूरह नूर में होता है। वहां पर लफ्ज आता है ये शजरा वो है जो जैतूनिया है, जो हुसैनिया है।
ला शर्किया वला गरबिया, जो शर्किया नहीं है गरबिया नहीं है। शर्किया से मुराद यानी ला यहूदिया, यहूदी नहीं है। यहूद फिलिस्तीन में रहते थे, शर्की थे। वला गरबिया, मसीही गर्ब में रहते थे, यानी अपना रूम में रहते थे। ये गरबिया नहीं है, यानी ना ये हजरत मूसा वाला है ना ये हजरत ईसा वाला है, ये मोहम्मद वाला शजरा है। ना ये नस्ल मूसा से है ना ये नस्ल ईसा से है, यानी ना ये मसीही है ना ये यहूदी है, बल्कि ये कौन है? ये मुस्लिम शजरा है, ये तुम्हारे हबीब का शजरा है। फरमाते ला शर्की वाला गरबी, ना मसीही है ना यहूदी है। फरमाए जुजाजतुन, ये किसके अंदर है? एक शीशे के अंदर है। यहाँ जुजाजा से मुराद जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज तक इसकी तफसीर कोई भी अहले सुन्नत नहीं कर सका। इतनी मुश्किल आयत है कि भाई उसमें तेल है, एक जुजाजा है, एक शीशी है, अब समझ नहीं आ रहा ये है क्या। जिस तरह यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम नहीं समझ आता। अब ये अल्लाह ने बाज़ मुहकम आयात दी हैं, बाद मुतशाबे दी हैं। अब ये कौन बताएगा जिसको बाब मदीनतुल इल्म कहा गया, जिनको इल्म रिसालत से आगाह किया गया। और तमाम तर मुसलमान मानते हैं कि हमारे इमामों के पास जितना इल्म था किसी के पास नहीं था। इमाम अबू हनीफा से लेके चारों के चारों इमाम है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। इसके ऊपर और भी दलाइल हैं। खुद मौला अली की मिसाल है कि तमाम असहाब में जितना इल्म अली इब्न अबी तालिब के पास था किसी के पास नहीं था। और जिंदा मिसालें दूंगा, भी आएगा, लेकिन इस आयत को पढ़ लूँ। कअन्नहु कौकबुन दुर्रियुन, ये एक जुजाजा है, एक शीशी है, लेकिन ये कैसे है? कअन्नहु कौकबुन दुर्रियुन, एक उस सितारे की तरह है जो चमकता हुआ सितारा है, जो एक नूरानी सितारा है। फी है मिसबाहुल मिसबाह, इसके अंदर मिसबाह है, एक नूर है। 2 दफा लफ्ज मिसबाह आया, यानी एक नूर नहीं है जिसके अंदर 2 नूर है। ये फातिमा जहरा है जिसके अंदर, जिसके वजूद में अल्लाह ने 2 नूर रखे हैं। मिसबाहुल मिसबाह, 2 मिसबाह हैं कि एक मिसबाह का नाम हसन है, एक मिसबाह का नाम हुसैन। अब कड़ी को कड़ी से मिलाते जाइए। फिर रसूल खुदा की हदीस है जो अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मौजूद है कि इन्नल हुसैनु मिसबाहुल खुदा, हुसैन क्या है? हिदायत का मिसबाह। शजरे मुबारका, मुबारक से मुराद कौन? जो हिदायत देने वाले हैं, पूरे आलम इस्लाम को हिदायत देने वाले इमाम हुसैन है। फिर फरमाते नूरुन अला नूर, इसके अंदर 2 मिसबाह हैं, 2 नूर हैं। और उसके बाद नूरुन अला नूर, इन 2 नूरों के बाद एक नूर के बाद दूसरा नूर आता है। इमाम हुसैन के सारे बच्चे ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बिन बाक़िर, जाफ़र बिन सादिक, इमाम मूसा काज़िम, एक नूर के बाद दूसरा नूर आता है। फरमाते हैं ये वो शजरा है जो वारिस है। और इमाम फरमाते हैं, सलवात पढ़ें शान मौला पर। वअज्जिल फ़रजहुम, तो इन 4 ही चीज़ों का जिक्र खुदा ने कुरान में कर दिया। इतना तो कुरान में आया कि एक शजरा है मलऊना है, एक वो शजरा है जो शजरे मुबारक है। मलऊन शजरा लोगों को गुमराह करेगा। अब मुसलमान को चाहिए वो ढूंढे कि वो मलऊन शजरा कौन सा है। मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी थी ताकि जो जवान सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे उनको भी इल्म हो जाए कि भाई आप अक्लानी बात करो, अक्ल से आगे बढ़ो। तअस्सुब किसी काम का नहीं, क्योंकि न कोई मौलवी न कोई मुफ्ती आपको जन्नत में ले जा नहीं सकते। जन्नत में जन्नत के वारिस ही तुझे ले जा सकते हैं। और ये तो नबी खुदा ने खुद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलुल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वह अबूहुमा, और उनका बाबा इन दोनों से बेहतर है, अफजल है। तो 3 लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं, हसन हैं, हुसैन हैं और मौला अली हैं। और अपनी बेटी के लिए फरमाया सैयदतुल निसाइल आलमीन, जो कायनात की बीबियों की सैयदा है। तो इतनी फजीलत, एक रिवायत दिखाओ जो किसी और के लिए नबी ने कहा। हाँ, मैंने ये जो बात लिंक की ना कि अमीर शाम के घोड़े की, और ये बात मैंने लिंक इसलिए की, अब वो कह रहे थे कि ये किसने कहा? ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि अमीर शाम का घोड़ा जो नबी की खिदमत में दौड़ा, उसकी ये चीज़ें, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा। भाई आप हमें ये क्यों बताते हो कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा? आप हमें ये क्यों कहते हो कि उमर ने ये कहा? आप हमें ये क्यों कहते हो कि जनाब अबू बकर ने ये कहा? आप हमें ये क्यों कहते हो कि मसलन फलां ने ये क्यों कहा? आप हमें ये बताओ कि रसूल ने क्या कहा। शिया अपने मिंबर से, अपने माइक से कभी ये नहीं कहता कि मालिक अश्तर ने क्या कहा,
सलमान ने क्या कहा, अम्मार ने क्या कहा, अबू ज़र ने क्या कहा। हम जब भी मिंबर से बात करते हैं हम ये कभी नहीं कहते कि अली के बारे में अम्मार ने क्या कहा, अली के बारे में अबू ज़र ने क्या कहा, अली के बारे में। हम हमेशा मिंबर से ये कहते हैं कि अली के बारे में रसूल ने क्या कहा, खुदा ने क्या कहा। मेरे लिए मेयार अब्दुल्ला इब्न मसूद नहीं है, मेरे लिए मेयार रसूल खुदा है, मेरे लिए मेयार कलाम परवरदिगार आलम है। हाँ, मेरे लिए मेयार वो सहाबी जरूर है जो नबी की सुन्नत पे चला। मेरे लिए मेयार सलमान तब बना जब सलमान के लिए अली ने कहा मिन्ना हलल बाय। अगर मौला न कहते तो मेरे लिए सलमान भी रोल मॉडल ना होता। जिसको रसूल ने मेरे लिए रोल मॉडल बनाया, हसन हुसैन को मेरे लिए रोल मॉडल बनाया, मौला अली को रोल मॉडल बनाया। फरमाया अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, ये आपकी किताबों में भी मौजूद है। फरमाया कि या अली तुम्हारी मंजिलत मेरे लिए ऐसे है जैसे हारून की मूसा के लिए थी। ये भी मेरे रसूल ने फरमाया। शब हिजरत अपने बिस्तर पर अली को रसूल ने सुनाया। मन कुंतु मौलाहु फ़हाज़ अली मौला, ये मेरे अली के लिए रसूल ने कहा। दरबतु अली यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत अत-तक़वा, ये रसूल खुदा फरमा रहे हैं। हम जितने भी फ़ज़ाइल मौला अली के फरमाते हैं कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, ये कुरान ने अली के बारे में कहा। आए मुबाहिला नफ्स रसूल, अली को कौन करार दे रहा है? परवरदिगार आलम करार दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये हम नहीं कह रहे, परवरदिगार आलम कह रहा है। तो जितनी फजीलत हम अहले बैत की बयान करते, हमने आज तक ये नहीं कहा कि उमर ने अली के बारे में क्या कहा, अबू बकर ने अली के बारे में क्या कहा। हम हमेशा जब बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं जो सबसे बड़ा है, और जब वो बात करता है तो उसकी बात पे अगर कोई ईमान न लाए उसका ईमान ही जाया हो जाता है। तुम्हें यह देखना है कि खुदा ने अहले बैत के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने अपने असहाब के बारे। हाँ, ये कहो कि रसूल खुदा ने मसलन जनाब उमर के बारे में ये कहा, आप ये कहो कि रसूल खुदा ने जनाब अबू बकर के बारे में ये कहा। आप ये हमें बताओ कि मुआविया के बारे में रसूल ने क्या कहा। अगर आप नहीं बताते मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, आपकी किताबों से बताता हूं और बताऊंगा इन मजलिसों में कि रसूल खुदा ने बनु उमय्या के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने बनी तमीम के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने मरवान के बारे में क्या कहा। ये आपकी किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है, मौजूद। अब पढ़ते क्यों नहीं? अब हमारी मजबूरी है कि आपके उलमा आपको सुनाते नहीं हैं। और अजीब बात है, जब उन्हीं के लोग उनको सुनाते हैं तो नीचे कमेंट में लिखा जाता है। मैं अक्सर मोहम्मद अली मिर्जा की, मौलाना इज़हाक की जब क्लिप सुनता हूं तो नीचे लिखा होता है ये शिया हो गया। तो मुझे खुशी हुई है सुन के, और खुशी इसलिए हुई कि जब भी कोई हक की बात करता है तो कहा जाता है ये शिया हो गया। तो इसका मतलब हक शियों के साथ है ना, कि जब भी कोई तुम्हें सच्ची बात कहे, खरी बात कहे, जवाब तो है नहीं, बस जवाब ये शिया हो गया। भाई आपकी किताब, आपका हवाला, तबरी आपका, बुखारी आपका, मुस्लिम आपका, मुस्तदरक आपका, ये सारी किताबें आपकी हैं। हम वहां से पढ़ते हैं, आप जवाब ये देते हो शिया हो गया है। तो इसका मतलब तुम्हें हक इतना पसंद है। जब भी हक का नाम आता है, और हक क्यों ना पसंद हो, क्योंकि रसूल खुदा ने कहा हक मा अली, अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। एक किताब मौलाना ताहिरुल कादरी ने लिखी है। अब देखिए ये अजीब, सोचते नहीं है। अब हनीफ कुरैशी साहब मैं एहतराम करता हूँ, बड़ा दिफा करते हैं अहले बैत का जगह जगह पर, लेकिन पूरा दिफा करके आखिर में कहते हैं कि हम अली को चौथे नंबर पे मानते हैं, खिलाफत में नहीं, अफजलियत में। कि हम पहले अफजल जो हैं जनाबे अबू बकर को, फिर उमर को, फिर उस्मान को, फिर अली। ये अपना आमिर लियाकत के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। तो मुझे हैरत लग रही थी जब फजाइल बयान करने पर आते हैं तो अली के फजाइल, अली के फजाइल, अली के फजाइल, फिर बोलो अफजल कौन है तो अली को नीचे ला देते हैं। यानी आप एक तरफ कहते हो इस बंदे के पास पीएचडी भी है, ये प्रोफेसर भी है, इसने बड़े थीसिस भी लिखे हैं, फिर बोलो कि भाई कौन अफजल है, ये बीए वाला या पीएचडी वाला? कहते हैं बीए वाला। ये बात मुझसे हजम नहीं होती। ताहिरुल कादरी ने किताब लिखी है, हर शिया वो किताब ले और अपने घर में रखे और अपने अहले सुन्नत को वो गिफ्ट करे। आप पर वाजिब है कि आप जाकर वो खरीदें किताब। उसने किताब ले, छपी के नहीं, हालांकि उसकी क्लिप में मैंने सुना था शायद वो आ गई है किताब। पहली किताब उसने लिखी है, पूरी की पूरी मेरे ख्याल में काफ़ी जिल्दों पर मबनी है, जिसमें उन्हें तमाम तरह अहले सुन्नत की किताबों से मौला अली के फ़ज़ाइल को जमा किया है। तमाम तरह अहले सुन्नत की किताबों से एक एक हदीस करके उसने मौला अली की फजीलत में जमा की है। अब पूछना चाहिए जो अली से इतने अफजल हैं, उनकी फजीलत में इतनी किताबें क्यों नहीं आती? मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 1000 सफ़ों की किताब किसी भी सहाबी की फजीलत में कोई लिख के दिखाए,
1000 नहीं तो 500 सफ़ों की किताब लिख के दिखाए, 500 नहीं तो 100 सफ़ों की किताब लिख के दिखाए। थक जाएंगे, हदीसें मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो झूठी और घड़ी हुई हदीसें, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता। इस पे तो हनीफ कुरैशी भी डिस्कस कर चुके, इसलिए कोई नई बात नहीं है। या अली मैं शहर इल्म हूँ, तू उसका दरवाज़ा है, फला दीवारें हैं, फला छत है। अब ये घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है। नबी मिसाल दे रहे हैं तुझे, मैं शहर हूँ, इल्म काली दरवाज़ा। इसका मतलब क्या, मैं शहर हूँ और तुझे अगर इल्म लेना है तो दरवाजे से ले, अगर मैं न रहा तो दर पे चले जाना। तो खुदारा थोड़ा किताबों को पढ़ो, थोड़ा सा अपनी अक्ल को खोलो, अपने फ़हम व शऊर को खोलो, क्योंकि अगर फ़हम नहीं, उलाइका कल हिमार, खुदा खुद कुरान में कहता है कि जो किताबें उठा के घूमे लेकिन इन किताबों से कुछ न मिले, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे गधा किताबों को उठाते घूमता है। तो खुदारा गधे मत बनो, इंसान बनो, शऊर व फ़िक्र अपने जहन में लाओ और वही पैगाम लो जो रसूल ने शरीयत में दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद।